आजकल कुत्तों की बहुत बात चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि 10 लाख कुत्ते जो दिल्ली में आवारा हैं उनको पकड़कर शेल्टर होम्स में डाल दें, और कितने दिन में? 8 दिन में। ये नामुमकिन है। ये फैसला में कोई सेंस नजर नहीं आती। आप देखते हैं कि दिल्ली की म्यूनिसिपैलिटी क्या करती है, विच वी ऑल नो दे कैन नॉट डू इट। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये लोग जो एनिमल वेलफेयर के हैं, जो कहते हैं कि जानवरों को बचाओ करो, इन लोगों पर मुझे बड़ा ताज्जुब है। इनकी अक्ल शायद पता नहीं कहाँ चली गई। कितनी बेरहमी से ये स्ट्रीट डॉग्स बच्चों को कतर दे रहे हैं, बच्चे मर जा रहे हैं, बड़े आदमी मर जा रहे हैं। तो ये एक सोशल प्रॉब्लम हो चुका है। कुत्तों को खाना नहीं मिल रहा है, इसलिए वो एग्रेसिव हो गए और जिसको चाहे उसको बिल्कुल अटैक कर रहे हैं। और खुसूसन रात के वक्त जब आप अकेले आते हैं तो कुत्तों का झुंड होता है जो रात होते ही बड़े शेर बन जाते हैं और लोगों को बड़ी तकलीफ दे रहे हैं, बल्कि लोगों को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। देखिए, हर इंसान का ये फर्ज है कि अपनी जान का बचाव करे। अब लॉ ऐसा रखेंगे कुत्ते को आप हाथ नहीं लगा सकते। भाई, इंसान मारे जा रहे हैं, उसके बारे में कोई फिक्र नहीं है, लेकिन कुत्ते को हाथ लगाओगे तो आपको सजा होगी। तो अब इसका इलाज क्या है? आप थोड़ी देर के लिए सोच कर देखिए। अगर कुत्ता आपके बच्चों को या आपके चहीते लोगों को कतर दे, जानी नुकसान कर दे, आपकी क्या फीलिंग होगी? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? तो आपका काम है इसे कुत्तों से अपने लोगों को बचाए, अपने आप को बचाए। देखिए, अमेरिका और दूसरे कंट्रीज में यह रूल है कि अगर कुत्ता आपको अटैक करे, आपकी जान पे बन जाए, जान को खतरा हो जाए, तो आप उस कुत्ते को मार डालना है। क्योंकि इंसान की जिंदगी सबसे ज्यादा अहमियत रखती है। इंसान सबको टेक केयर करता है। अगर इंसान की जान पर ही बन जाए तो फिर ऐसा क्या फायदा है उस कानून का जो इंसान को अजियत दे रहे हैं, जो इंसान को तकलीफ दे रहे हैं, उन जानवरों को आप बचाने की कोशिश करें। ठीक है, जानवर हमारे नेचर का हिस्सा है, उनको रखना चाहिए, लेकिन कंट्रोल में रखना चाहिए। इतना ना कर दो कि वो हमारे लिए खुद अजाब बन जाए। तो ये लोग जो एनिमल वेलफेयर, एनिमल राइट्स के बारे में जो आंसू बहा रहे हैं, चिल्ला चिल्ला कर आ रहे हैं, भाई अगर आपको इतनी मोहब्बत है उन स्ट्रे डॉग से, तो आप अपने घर में क्यों नहीं रख लेते? उनको खाना खिलाइए, अपने गेट के अंदर रखिए। और वो कुत्ता अगर किसी को कतर देगा या नुकसान पहुंचाएगा, इसके जिम्मेदार आप होंगे। सारी भरपाई, सारे मेडिकल बिल आपको देना होगा और आप पर फाइन भी लगनी चाहिए, बल्कि जेल भी होना चाहिए। तो मैं उन लोगों से ये कहना चाहूंगा कि आप एक तरफा मत सोचिए। देखिए कि समाज में कितना बड़ा प्रॉब्लम हो चुका है, थ्रेट हो चुका है कुत्तों से। तो ये एनिमल वेलफेयर राइट्स वालों को ये सोचना चाहिए कि भाई इतना ज्यादा इमोशनल मत होइए आप। आजकल ट्रेंड चल रहा है इंडिया में कुत्तों को, बिल्लियों को लेकर घूमना, जिस तरह के वेस्टर्न कंट्रीज में होता है कि कुत्ता उनके घर का एक सदस्य होता है, एक मेंबर होता है। कुत्ते के लिए सब कुछ करेंगे, लेकिन अपना कोई करीबी आदमी भूखा है, तकलीफ में है, तो उसको नहीं टेक केयर करेंगे, लेकिन अपने कुत्ते को बेहतरीन अस्पताल लेके जाएंगे, बेहतरीन खाना खिलाएंगे, उनके लिए बेहतरीन टॉयज खरीदे जाएंगे।
یہ صرف انسانوں کو بیوقوف بنا کر رکھے ہیں. یہ جو فوڈ کمپنیز ہے, جو اینیمل فوڈ کمپنیز ہے, کتنا بڑا بزنس ہے. تو یہ لوگ لوگوں کے سینٹیمنٹس اور ایموشن سے کھیلتے ہیں. تو ہم لوگوں کو پریکٹیکل ہونا چاہیے, اور جو سماج میں پرابلمس آ رہے ہیں اس پرابلمس کو سالو کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ نعرے بازی کر کر ہر دردی پر اتر آئیں. تو ہوپ آئی انڈرسٹینڈ کہ آپ لوگوں کو بھی یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی کہ سماج میں جو ایشوز آتے ہیں, جو پرابلمس آتے ہیں, ہم کو مل بیٹھ کر اس کو سالو کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ اپنی اپنی گینگ بنا کر کوئی فار کوئی اگینسٹ لڑنے پہ اتر آئے اور وقت ضائع کرے. تو سماج کے پرابلمس کو سالو کرنا ہے. اب یہ کتوں کا کیس جب سپریم کورٹ تک گیا ہے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ کتنی سنگین بات ہے, کتنا سیریس ایشو ہوگا کہ ملک کی سب سے بڑی جوڈیشری, دی اپیکس کورٹ, سپریم کورٹ کو یہ چیز پہ ڈیسیشن لینا پڑا ہے. سوچنے والی بات ہے. سپریم کورٹ بالکل وہ کیسز لیتا ہے جو نیشنل انٹرسٹ میں یا پورے کنٹری کے سٹیزنز کے انٹرسٹ میں جو ہوتا ہے وہ کیس لیتا ہے. یہ میونسپلٹی کا کیس سپریم کورٹ نے لیا ہے. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ ڈاگ بائٹس اور اس سے ہونے والی موتیں کتنا سنگین ایشو ہندوستان میں ہے. تو ہمیں سوچنا چاہیے اس بارے میں. بس میری اتنی سی بات ہے ہمارے ویو پوائنٹ کارنر چینل میں. ہوپ آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آئے گی. تو پھر حاضر ہوتے ہیں کوئی اور ویو پوائنٹ لے کر. گڈ بائے.